आज हम लोग मौखिक तथा लिखित संचार में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो दोनों संचार में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संचार क्या है। संचार एक कोई भी घटनाक्रम या किसी भी प्रकार की जानकारी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे संचार कहते हैं। जैसे कि इसे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी घटना या कोई भी जानकारी को ले जाने के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक मौखिक माध्यम जो मुख से बोलते हैं और एक लिखित माध्यम जो हम लोग लिख के उसे बताते हैं। तो यह दोनों में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। तो लिखित संचार और मौखिक संचार में कौन कौन से अंतर है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। पहले जानते हैं मौखिक संचार और लिखित संचार किसे कहते हैं। पहला मौखिक संचार जो मुख से उच्चारित होता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। लिखित जो लिख के तथा प्रिंट करके होता है उसे लिखित संचार कहते हैं। जैसे लिखित संचार लिखित तथा मुद्रित यानी प्रिंट होता है। दूसरा खर्च, मौखिक संचार में कोई खर्च नहीं होता है, जिससे कागज स्याही इत्यादि का आवश्यकता नहीं होता है, जिससे धन की बचत होती है। जबकि लिखित संचार में लिखने में आपको कागज स्याही की खर्चा होती है, जो कि मौखिक संचार से थोड़ा ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत महंगा होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ को आप संचार कर रहे हैं लिख के का कंप्लेंट बता के, तो वह आपको मौखिक संचार से थोड़ा महंगा होगा। यानी लिखित संचार कागज में रहेगा। इसीलिए समय की बात करते हैं। मौखिक संचार में समय जल्दी हो जाता है। जैसे मौखिक संचार में संदेश लिखने के लिए समय का कष्ट नष्ट नहीं होता है, क्योंकि समय या जल्दी संदेश बन जाता है। लेकिन लिखित संचार में आपको लिखने के लिए समय लगता है, यानी थोड़ा देरी होता है। प्रभाव की बात करते हैं। मौखिक संचार अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें चेहरे का हाव भाव और इशारों के द्वारा उसे रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे चेहरे से आप कोई भी संचार कर रहे हैं, कोई भी बात को आप दूसरों को बता रहे हैं, तो आप किसे बता रहे हैं उसमें आपका हाव भाव से पता चल जाएगा कि यह किस चीज़ बता रहा है। और वही बात हुआ लिखने की, लिख के आप बता रहे हैं, तो आपको कोई लिखित संचार में ऐसी कोई बात नहीं है। यद्यपि सशक्त भाषा का प्रयोग करके इसे कुछ हद तक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जिसे आप कोई बात का अच्छा बात का लिख रहे हैं तो उसे कुछ हद तक प्रभाव बनाया जा सकता है। लेकिन यह जिसको पढ़ने लिखने जानता है वही इस संचार का प्रयोग कर सकता है, यानी कि उस पर ही प्रभाव होगा। लेकिन मौखिक हर कोई जान सकता है, उस हर कोई पर संचार हो सकता है, अपनी बात समझ सकता है। अब पूर्ण वापसी, जैसे मौखिक समाचार में आप बोल दिए तो उसे फिर वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन लिखित समाचार में आप संदेश की प्रतिक्रिया जानने तक इंतजार कर सकते हैं, यानी कि आप इसका प्रभाव, जैसे मौखिक संचार में संदेश प्राप्त करने वालों पर संदेश की प्रतिक्रिया तुरंत जानी जा सकती है। जैसे मौखिक में तुरंत प्रतिक्रिया जानी जा सकती है, लेकिन लिखित में प्रतिक्रिया जानने के लिए देरी लगेगा। वह पहला आपका संचार को पढ़ेगा, फिर उस पर प्रतिक्रिया देगा, फिर लिख के, यानी कि उसमें समय लगेगा। छठा अंतर है उत्पादनशीलता। मौखिक संचार में संचार तुरंत पूरा हो जाता है, जिसमें उत्पादनशीलता में वृद्धि होती है। कोई भी आप मौखिक संचार कर रहे हैं तो वह तुरंत तैयार हो जाता है, जबकि लिखित संचार में ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे संचार में देरी होने पर उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि कोई भी समाचार संचार लिखे और वह एक देरी हो गया तो वह पुराना हो जाता है। लेकिन मौखिक तुरंत सहयोग की बात करते हैं। मौखिक संचार में व्यक्तिगत संपर्क होने से सहयोग की भावना बढ़ती है। जैसे मौखिक संचार में कोई भी व्यक्तिगत संपर्क होगा, आप हमें सब किसी को संचार कर रहे हैं कोई भी बात को, तो उसमें व्यक्तिगत संपर्क हुआ। लेकिन लिखित में कोई कंप्लेंट बांट रहे किसी भी प्रचार का, तो वह व्यक्तिगत, वह लिखित संचार है। वह पढ़ेगा फिर उस पर देखेगा, तो उसमें आपकी वह क्या कर रहा है उसके बारे में पता नहीं लगेगा। यानी कि लिखित संचार में व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है। अतः प्रेषक एवं प्रेषिती की मध्य सहकारिता का पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है। उपस्थिति की बात करते हैं।
मौखिक संचार में समय, संदेश, प्रेषक तथा प्रेषित की आवश्यकता अति आवश्यक होती है। जैसे कोई भी आप मौखिक संचार कर रहे हैं तो आपको जो संचार कर रहे हैं उसकी आवश्यकता होना चाहिए, वह रहेगा तब ही तो बोलेगा और अगला बात संचार करेगा। लेकिन लिखित में ऐसा कोई बात नहीं, वह एक बार लिख दिया और आप वह कागज आप हर किसी को दे रहे हैं तो वह नहीं है होने से भी उसकी बात संचार हो सकती है। यानी कि लिखित संचार में जरूरी नहीं है, क्योंकि लिखित पत्र के बाद भी खोला जा सकता है, जब चाहे खोला जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। जो लिखा हुआ रहे चाहे नहीं रहे, गोपनीयता की बात करते हैं। मौखिक संचार में संदेश गुप्त रहता है। जैसे कि कोई मौखिक संचार कर रहा है, मौखिक संचार कर रहा है और कोई संदेश किसी को नहीं बताना चाहता है तो वो गुप्त रहता है। लेकिन लिखित में वह नहीं बताना चाहता हैगा, लेकिन वह गुप्त नहीं रहेगा क्योंकि वह लिखा हुआ रहेगा, ऑटोमेटिक वह खोल के देख लेगा। लिखित संचार में संदेश गुप्त नहीं रहता है, कोई भी खोलकर पढ़ सकता है। बात करते हैं सबूत की। मौखिक संचार विवाद होने पर कोई सबूत नहीं होता। जैसे कि कोई किसी को संचार कर रहा है और उसके बाद में विवाद हो गया तो वह कोई सबूत नहीं रहेगा, क्योंकि वह बात तो करके बीत गया, लेकिन वही लिखित संचार में उसका सबूत रहता है क्योंकि वह लिख के देता है। तो यह थे 10 अंतर लिखित और मौखिक संचार। संचार मतलब होता है किसी भी चीज़ को, यानी किसी की व्यक्तिगत जानकारी या कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना को संचार कहते हैं। कम्युनिकेशंस, अपनी बात को दूसरी जगह ले जाना। तो ये थे दोनों में अंतर क्या क्या थे, मुख्य अंतर, उसके बारे में पूरी विस्तार से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।